श्री राधे। श्री राधे। एक समय की बात है, एक छोटी सी बच्ची जो अपने माता पिता के साथ छोटी मोटी धर्म की पूजा अर्चना में जाया करती थी। उसका संगत और उसका परिवेश, उसका शिष्टाचार, उसका संस्कार कुछ इस तरह ही था कि धर्म कथाओं में उसका माता पिता के संस्कार से उसे धर्म में बहुत मन लगने लगा था। खास करके उनकी भक्ति में वो ऐसा रम चुकी थी कि उसे जब तक हरि भजन न कर ले, थोड़ा संकीर्तन न कर ले, तब तो उसकी मन नहीं लगता था। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ कि उसका समय व्यतीत होता चला गया और समय व्यतीत होता गया और उसी तरह बचपना से धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। फिर उसके माता पिता ने उसे शादी ब्याह करवा दिए। ससुराल में उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि जब वो वहाँ पे संकीर्तन करना चाहती थी, सभी उसे डांट फटकार लगाया करते थे। उसके ससुर जी जो थे वो भी कभी कभी उसे, उनकी माता, उनकी जो सास थी, वो हमेशा उनसे चिढ़ती रहती थी कि क्या तुम, हम सब बड़े घर की भी हैं और यहाँ तुम्हें गान बजान इस तरह करना शोभा नहीं देता। तरह तरह की बातें और तरह तरह की उपमा दिया करते थे। बेचारी का मन बड़ा दुखित होने लगा। वह किसी तरह, जिस तरह एक पिंजड़े में एक तोता को बंद किया जाए, उस तरह से जीवन यापन कर रही थी। भगवान के भक्ति के बिना उसका मन बड़ा विचित्र सा हो गया था। एक बार दिन भर जब वो काम करती थी, काम करते करते मन ही मन भगवान की सुमरन किया करती थी। गाने बजाने तो उसे दिया नहीं जाता था, वहाँ पे उसका आरोप था। एक बार क्या होता है कि नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, बहुत सारे कपड़े धोती जा रही थी कि उसे अचानक उसी जगह से कुछ साधु संतों की भीड़ जाता हुआ दिखाई देता है। और वो जो जिस लड़की की कथा में बता रहा हूँ, उसका नाम शुकाबाई है। शुकाबाई जब इतना सुनती है कि राम धुन उसे जब सुनाई पड़ता है संतों द्वारा, तो वो अपने कपड़े वगैरह सारे कुछ वहीं पर छोड़कर भगवान के नामों में इस तरह बेहाल हो जाती है कि वो संतों के पास जाके पहुंच जाती है और वो कहती है कि प्रभुवर नम्र निवेदन प्रार्थना करती है, प्रणाम करती है। उससे बोलती है कि प्रभुवर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग तो बहुत अच्छे धुन में गाते हैं, हम भी इसी तरह आपके साथ संकीर्तन करना चाहता हूँ और मुझे भी जाना है, आप कहाँ जा रहे हो? संतों ने कहा, देख बेटी, तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हारे क्या बोलेंगे, तुम तो कपड़े धो रही है, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे सास ससुर तुम्हें खोजेंगे। शुकाबाई ने बोला कि मुझे तो कोई चीज, कोई बात की फिक्र ही नहीं है, बस आप मुझे साथ में ले चलोगे या ना, ये बताओ। संतों ने बोला, ठीक है बेटा, चल। अब वो लोग संत लोग जा कहाँ रहे थे? वो विठलनाथ भगवान की दर्शन के लिए जा रहे थे और उन लोगों के साथ अब शुकाबाई भी बड़ी मन मस्ती के साथ चलने लगे। भगवान का संकीर्तन में ऐसी लगन लगी कि वो भगवान के भजन करते करते पहुंच गए। और जब जाके विठल देव का दर्शन किए, विठल देव के दर्शन करके बाहर निकले और अकस्मात ऐसी होती है कि उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। जब शुकाबाई की मृत्यु हो जाती है और तब तक अब जब से शाम होने वाला था, इधर क्या होता है कि भगवान देखते हैं कि ये तो शुकाबाई तो मेरे दर्शन करने चल गई और इसके ससुराल में लोग क्या कहेंगे, ये तो बड़ा झमेला हो गया है, अब ना जाने इसके सास ससुर किस तरह की बात करेंगे और ये बेचारी यहाँ से भी जाएगी और अपना मायके से भी जाएगी कि मैंने तुम्हें जहाँ दिया था वहाँ तो रहे नहीं, अब जो करना है तू समझ।
ये सब भगवान सोचकर विचारते हैं और प्रभु शुकाबाई का रूप धारण करके कपड़े धोने चले जाते हैं। कपड़े धो धा के घर को पहुंचती है। घर में सभी खाना वगैरह बनाती है, भोजन परोसती है। जो खाते हैं वो तो बड़े शुकाबाई का नाम लेकर गदगद हो जाते हैं। अरे भाई, आज तूने कैसे खाना बना दिया, भला जहाँ प्रभु खाना बनावे उसका उस भोजन का स्वाद ही कुछ और होगा। और जब शाम को अपने सास की पैर दबाने जाती है शुकाबाई, भगवान जो शुकाबाई का रूप धारण किए हुए थे, वो जब जाते हैं तो उसकी भी छोटी छोटी मुलायम सी हाथ है, जब पैरों पे पड़ती है उसकी सास भी बोलती है, बेटा आज तो तुमने कमाल ही कर दिया, सारा थकान ही मिटा दी। अब भगवान उसी वेश में वहां रहने लगे। उधर शुकाबाई की मृत्यु हो चुकी थी। संतों ने सोचा क्या किया जाए, यहाँ से उसकी लाश को सबको उतना दूर तो ले नहीं जाया जा सकता है। तो उन लोगों ने कहा ठीक है भाई, इसे दहन कर देता हूँ। उन्होंने उसका दहन कर दिया। वहीं पे उसका निधन हो गई। और संत लोग धीरे धीरे घर को आ रहे थे। तब तक क्या होता है कि माता लक्ष्मी बड़ा विचित्र सी भावना में लेकर बैठी हुई थी। नारद भगवान को अचानक वहां देखते हैं तो पूछ बैठते हैं कि नारद, ये बताओ कि हमारे परमेश्वर जी कहाँ हैं? कुछ दिनों से तो उसका दर्शन ही नहीं हो पा रहा है। नारद बोलते हैं कि माँ, अब भूल जाइए, अब तो प्रभु यहाँ आने वाले ही नहीं। लक्ष्मी माँ बोलती है, अरे क्या बात करते हो, क्या हुआ? बोलो, प्रभु तो पूरे कहानी वृतांत कह के नारद जी सुना देते हैं कि प्रभु जाके शुकाबाई बनकर उनके घर में ड्यूटी कर रहे हैं और शुकाबाई की मृत्यु हो चुकी है। अब तो प्रभु अच्छे तरह फंस चुके हैं, अब कभी आने वाले नहीं हैं। लक्ष्मी माता बड़ी हैरान सी हो गई और तुरंत वो प्रभु को खोजते हुए वहां पहुंचती है तो देखते हैं कि प्रभु बड़े शानदार, बड़े मन लगाकर कपड़े धो रहे होते हैं। लक्ष्मी माता आते हैं, बोलते हैं कि हे प्रभु, ये क्या? भगवान कहते हैं कि नहीं, आपको यहाँ कोई सवाल नहीं करना, आप सीधा अपने अपने घर जाओ, अपने धाम को जाओ। बोले कि ठीक है। ये तो बड़ा विचित्र भाव है। लक्ष्मी माता नारद जी के साथ वहां जा पहुंचते हैं जहाँ शुकाबाई का दहन हो चुकी थी। और जब वहां जाते हैं तो संतों से कुछ संत जो वहीं के थे उन लोगों से बातचीत कर पता लगाया और बोला कि अच्छा कुछ तो बताओ, कुछ है कि शुकाबाई का? वहां जाके देखा कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। लक्ष्मी माता ने अपने जल अभिषेक द्वारा अपने मंत्रित किया और उस जल को जैसे ही आप छोड़ा, शुकाबाई पुनः जीवित होकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही शुकाबाई खड़ी हो गई, शुकाबाई को लेकर लक्ष्मी माता उसी घाट पे आए जहाँ प्रभु कपड़े धो रहे थे। वहां आके उन्हें कपड़े दे दिया, लो ये तुम संभाल, और अपने प्रभु को लेकर लक्ष्मी माता स्वधाम को चले गए। जब वो वापस से आती है अपने घर को कपड़े लेकर, किसी को ये कथा, ये पूरा कहानी समझ में नहीं आया। जो संत लोग उसके गांव के कुछ गए थे, वे लोग उसके घर पहुंच जाते हैं और अपने शोक व्यक्त करने के लिए पहुंचते हैं। जब अपने शोक व्यक्त करते हैं, कुछ संत लोग आते हैं। उसके ससुर जी बाहर में कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे, बड़े आराम से पेपर पढ़ रहे थे। कुछ संत आके मौन साधारण करके बैठ जाते हैं। फिर उसके ससुर पूछते हैं कि क्या भाई, क्या हुआ, आप लोग मौन धारण क्यों किए हुए हैं? संत लोग बोलते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, होना ही था, आज ने कल तो जो होना है वो हो गया। उसके ससुर को कुछ विचित्र सा लगा, अरे क्या बक रहे हो? फिर दूसरे संत बोलते हैं, आया है तो जाएगा, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। जब इस तरह की बात बोलते हैं तो कुछ हंसी सी आ जाती है। उसके ससुर उठ के खड़े हो जाते हैं, बोलते रहे किसकी बात कर रहे हैं, कौन गया था, कौन जाएगा, कौन गया? बोला आपके जो बहू थी हम लोग के साथ विट्ठलनाथ को दर्शन के लिए गए थे और वहीं उसका देहांत हो गया। उसके ससुर ने बोला, शुकाबाई बहू थोड़ा बाहर निकल। और वो जब बाहर निकलती है, उसके ससुर जी बोलते ये क्या बक रहे हैं और ये कौन है, क्या तुम विट्ठलनाथ को गई थी? शुकाबाई बोलता है जी। बोला जब आप गए थे? बोला जी हाँ गए थे। बोला फिर तुम जब वहां गई थी तो यहाँ कौन थे?
शुकाबाई सारे वृत्तांत को समझ जाते हैं कि मेरे वजह से प्रभु यहाँ आए, और वो सारे सास ससुर सभी लोग इस वृत्तांत को समझ जाते हैं, कहानी को समझ जाते हैं कि शुकाबाई के एब्सेंट में, उसके अनुपस्थिति में ये कार्य करने वाले खुद भगवान ही थे, और सभी भगवत परायण हो जाते हैं। भगवान से सभी क्षमा मांगते हैं, फिर अपने घर में ही बैठकर सभी संकीर्तन करना आरंभ करते हैं। और इस तरह आज के लिए शुकाबाई का कथा बस इतना ही। जय श्री राधे।